जेनिक एजुकेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है, जो ईसी और डबल ई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनकी गेट की एग्जाम है 7 फेब को। तो इस टाइम पे एक स्टूडेंट के माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि मुझे और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखो, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट थिंकिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस टाइम पे एक या मैक्सिमम 2 और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं तो क्या होगा, अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, अगर मैं इस टाइम पे एक या मैक्सिमम 2 और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं और मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखो, इसमें होता क्या है, जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं और मेरे अगर कम नंबर आ गए तो क्या होगा, तो उस केस में एक स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन की लेवल होती है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, ओके। लेकिन उन 3 घंटों में क्या हो सकता है, आपका माइंड का बैलेंस बिगड़ गया या सिली मिस्टेक्स हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए, उसकी वजह से आपके कम मार्क्स आ सकते हैं, जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है जब वो एक्चुअल गेट एग्जाम में अपीयर करते हैं, ओके। तो अगर मैं ईसी और डबल ई के स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखो, आपकी जो एग्जाम है वो 7 फेब को है, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी पूरे कंप्लीट 6 दिन बाकी हैं, ओके, 6 दिन बाकी है। तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आपको और कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखो, क्योंकि आपके पास पूरे 6 दिन बाकी हैं तो आप इस टाइम पे मैक्सिमम और 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जेनिक एजुकेशन फ्री ओपन टेस्ट लेके आया है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, फ्री ओपन टेस्ट। फ्री ओपन टेस्ट का मतलब ये है कि 1 फेब और 2 फेब को आप जेनिक www.genictestseries.com पे रजिस्टर करके फुल कंप्लीट 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी स्टूडेंट हो डबल ई का या ईसी का, वो इस फ्री ओपन टेस्ट में अपीयर कर सकता है, ओके। तो जो फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा जो कि फ्री है, जिसको हमने नाम दिया है फ्री ओपन टेस्ट, तो जो फ्री ओपन टेस्ट 1 है वो आपका एक्टिव रहेगा 1 फेब को सुबह 9 से रात को 11 बजे तक, मतलब कल, ओके। तो जो पहला ओपन टेस्ट है वो आपका कब एक्टिव होगा, कल, मतलब 1 फेब को सुबह 9 से रात को 11 बजे तक। और इस ओपन टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 आवर्स की ही रहेगी, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही, और इसकी एग्जाम की जो पैटर्न होगी ये बिल्कुल सेम होगी एज पर दी गेट एग्जाम। 65 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे फुल पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ओके। तो पहला जो आपका फ्री ओपन टेस्ट है वो आपको होगा 1 फेब को, मतलब कल, और ये एक्टिव रहेगा सुबह 9 से रात को 11 बजे तक। और जो सेकंड मॉक टेस्ट है, जो सेकंड मतलब फ्री टेस्ट है आपका, जिसको हमने ओपन टेस्ट का नाम दिया है, फ्री ओपन टेस्ट 2 है, वो आपका एक्टिव होगा 2 फेब को सुबह 9 से रात को 11 बजे तक। तो फ्रॉम जेनिक एजुकेशन टीम हम तो यही चाहेंगे कि जो भी डबल ई और ईसी के स्टूडेंट्स हैं, और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहला प्रोसेस आपको स्टेप 1 आपको ये करना है क्या, कि www.genictestseries.com पे जाके खुद को रजिस्टर करना है, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही फर्स्ट ओपन टेस्ट आपका जो कि एक्टिव होगा 1 फेब को सुबह 9 बजे, आप उसमें अपीयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो सेकंड ओपन टेस्ट होगा जो कि 2 फेब को होगा, वो भी एक्टिव होगा सुबह 9 से रात को 11 बजे तक, आप उसमें भी अपीयर कर सकते हैं। दोनों टेस्ट के लिए अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन टेस्ट 1 और ओपन टेस्ट 2 में अपीयर कर सकते हैं, ओके। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों ओपन टेस्ट में अपीयर कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस टाइम पे एक ही ओपन टेस्ट की जरूरत है, मींस एक ही मॉक टेस्ट की जरूरत है, तो आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उसको आप अच्छे से कीजिएगा। इसलिए हमने 2 ओपन टेस्ट अरेंज किए हैं। एज पर योर कन्वीनियंस, आप जो 1 फेब का पेपर होगा उसमें भी अपीयर कर सकते हैं, या जो 2 फेब का पेपर होगा आप उसमें भी अपीयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके लिए लास्ट चांस है, लास्ट चांस
कहने का मतलब यह है कि 2 फेब के बाद इट मींस फ्रॉम 3rd फेब आपको कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा कंप्लीट फोकस आपको अपने रिवीजन पे ही करना है, क्योंकि इस टाइम रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए मेरी इतनी बात? ओके, तो रिवीजन को आपको बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओपन टेस्ट हमारा होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा बिल्कुल जो गेट एग्जाम है, जो एक्चुअल गेट एग्जाम होती है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है और जो क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो होता है वो आपको देखने को मिलेगा जो हमारे ये ओपन टेस्ट होने वाले हैं। इट मींस कि जैसे गेट एग्जाम का ये हमने पूरा एनालिसिस करके ही ओपन टेस्ट बनाया। एनालिसिस ऐसा किया है कि हमने लास्ट के जो पेपर्स हैं 4 से 5 साल के, उसमें हमने देखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको ओपन टेस्ट में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3rd फेब के बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोनों के दोनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, दोनों के दोनों ओपन टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। नहीं तो हम इतना तो मैं आपको मिस एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक ओपन टेस्ट में तो अटेम्प्ट कीजिएगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर द इंडिया कोई भी स्टूडेंट इसमें अपीयर कर सकता है अगर वो डबल ई और इसी का स्टूडेंट है। तो बस उसको क्या करना है, www.genictestseries.com पे जाके रजिस्टर करना है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है टू अपीयर इन दी फ्री ओपन टेस्ट अरेंज्ड बाय जेनिक एजुकेशन। ओके, तो मैं बस आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ओपन टेस्ट के लिए आपका ओपन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। ओके, तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू।